बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल मसूर और मूंग की दाल, वो भी नए तरीके से। किस तरीके से बनेगी अंडा डालकर, आज मैं आपको एक बिल्कुल नया तरीका बताऊंगी। मुर्गी गोश्त की सबकी ये छुट्टी कर देगा। इतने मज़े की ये दाल बनेगी, आप लोग एक बार ये बनाएंगे सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है मूंग दाल और मसूर दाल। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और इसका पानी जो है ड्रेन कर लिया है मैंने। इसको अच्छे तरीके से आपने मल के धोना है ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी डस्ट है वो सारी साफ़ हो जाए। तो अब इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। अब हम एक पैन लेंगे, हांडी, इसके अंदर डाल देंगे दाल को। दाल को अच्छे तरीके से पानी जो है आप लोग इसका सारा ड्राई कर लें। अगर आपकी दाल अच्छे तरीके से वाश की हुई है तो पानी आप लोग डाल सकते हैं। मेरे पास है तकरीबन 1 पाव दाल है मूंग की और 1 पाव है मसूर की लाल दाल। तो इस तरीके से ये आधा किलो बन गई है। आप लोगों की जितनी दाल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे बहुत सिंपल मसाले हैं। अदरक और लहसुन का 1 चम्मच है, इसको डाल देंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, ये इसके अंदर जाएगा। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको भी बारीक स्लाइस में काट लिया है, ये इसके अंदर जाएगा। और खुश्क मसाले जो है वो कौन से जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से मसाले हम शुरू में डालेंगे और कौन से मसाले बाद में डालेंगे। नमक जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। सुरख मिर्च जाएगी 1 बार के टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी जाएगी तकरीबन आधा टीस्पून या 2 से 3 चुटकी हल्दी की जाएगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर पानी कितना जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तकरीबन 3 गिलास मैं पानी के इसके अंदर ऐड कर दूंगी, या आप लोग अंदाजे से भी डाल सकते हैं जितने पानी में दाल जो अच्छे तरीके से हमारी डिप हो जाए। अच्छे तरीके से आपने रेसिपी को पूरा स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी और मज़े की बने। ये देखिए तकरीबन मैंने ये इतना आपके सामने गिलास डाल दिए। पानी आप लोग जितनी आपकी 1 पाव दाल है तो उस हिसाब से डाल दें, क्योंकि इस दाल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ये अच्छे तरीके से पानी में फूल जाएगी, फिर पकेगी भी। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने पानी को डाल दिया इसके अंदर। अब देखिए पानी डालकर मसाले सारे डालकर इसको एक बार हमने अच्छे तरीके से चम्मच से घुमा देना है ताकि जितना भी हमारा इसके अंदर मसाले डाले हैं, वेजिटेबल्स डाली हैं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक, सारा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो दाल है इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसको पकने देंगे, एक बॉयल आने देंगे। इसके बाद हम इसको दरमियानी आंच पे पकने देंगे। तकरीबन 10 या 12 मिनट लगेंगे। आप लोग अंदाजे से चेक कर सकते हैं जितनी आपकी दाल गल जाए। बहुत जल्दी ये वैसे गल जाती है दाल। कुकर में भी बना सकते हैं आप लोग, प्रेशर कुकर में, लेकिन इसी तरीके से बनाएंगे तो ये फिर भी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आपको मैं थोड़ी देर के बाद चेक करवाती हूँ। देखिए दाल हमारी पकना शुरू हो चुकी है, तकरीबन 1 मिनट इसको हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे, फ्रेश सब्ज़ मिर्चें हैं। अब ढक्कन देकर इसको हम रख देंगे दरमियानी आंच पर। थोड़ी देर के बाद मैं आपको 10-15 मिनट के बाद चेक करवाऊंगी इसकी लुक जो है कितनी ये पकेगी। अब दाल चेक करते हैं, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी अच्छे तरीके से पकना शुरू हो चुकी है, ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, 4-5 मिनट तक अच्छे तरीके से। ये देखिए आप लोग चम्मच की मदद से इसको मिक्स करें, इस तरीके से थोड़ा सा चम्मच को घुमाते जाएं और ये पानी जो है अच्छे तरीके से दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा। बस बहुत आसान तरीका है ये मूंग और मसूर की जो दाल है इसको बनाने का, और मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया। इस तरीके से आप लोग 10-15 मिनट में आसानी से ये दाल बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसको इस तरीके से बस मिक्स करते जाएं आप लोग चम्मच की मदद से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब दाल को हम अच्छे तरीके से इस देखिए चम्मच को घुमाते जाना है ताकि जो दाल है वो अच्छे तरीके से हमारी मिक्स हो जाए और बहुत ही माशाल्लाह से खुशबू इसकी जो है मज़े की आ रही है। आज मैं आपको बहुत नए तरीके से
अंडा डालकर दाल को बनाने का तरीका बताऊंगी। एंड पर बताऊंगी किस तरीके से हमने इसको बनाना है, और इसका जो एंड पे हम मसाले हैं वो भी डालेंगे। बस इसको अच्छे तरीके से चम्मच को घुमाते जाएं। ये देखिए दाल का जो टेक्सचर है आपके सामने ठीक, और आपने जितना भी इसको पतला और गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप इसको फ्लेम को बंद कर दें। अभी थोड़ा सा मैं इसको और गाढ़ा करूँगी। अगर चावलों के साथ खानी है तो आप लोग इसको पतला रखें थोड़ा सा। अगर चपाती के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ खानी है तो थोड़ा सा आप लोग इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं। अब अच्छे तरीके से दाल की मिक्सिंग हो चुकी है और माशाल्लाह से पक भी चुकी है। अब इसको हम उतारेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। अगला तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमने इसको तड़का लगाना है अंडे से। अब एक हम पैन लेंगे, आप लोग कोई सा भी बर्तन ले, उसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। घी सबसे पहले ऐड करेंगे। आपकी जितनी दाल है आप लोग घी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई यानी कि कैद नहीं। आप लोग घी अच्छा ज़्यादा पसंद करते हैं डालना तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए 1 चम्मच मैंने घी का ऐड कर दिया तड़के के लिए। अब घी को हम गर्म होने देंगे थोड़ी देर। घी गर्म हो चुका है तो अब घी के अंदर हम ऐड करेंगे तड़के के लिए। आप लोग प्याज ऐड कर सकते हैं या लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं प्याज ऐड करूँगी इसके अंदर स्लाइसिस में, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा और देखने में भी दाल जो है टेक्सचर इसका बहुत खूबसूरत होगा। लहसुन और अदरक डाल दूँगी मैं। 2 से 3 जवे लहसुन के इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। और अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसका हमने कलर जो है ब्राउन नहीं करना। अब लहसुन अदरक और प्याज हमारा हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। थोड़ा सा हम डालेंगे ज़ीरा, काली मिर्चें थोड़ी सी, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ज़ीरा आपने शुरू में नहीं डालना, जब प्याज लहसुन अदरक हमारा जो है हल्का सा गोल्डन हो जाए उसके बाद एंड पे हमने इसको डालना है। और इसके बाद डालेंगे हम सुरख मिर्चें। आप लोग इस तरीके से कोई भी आपके पास सुरख मिर्चें हैं आप लोग इसके अंदर ऐड कर दें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो देखिए, और एंड पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे, जिससे हमारी जो दाल है इसको बहुत ही मज़े का जो है 4 चांद लग जाएंगे, फ्लेवर आएगा। ये देखिए इस तरीके से आप लोग अंडे उबले हुए एंड पर डालें इसके अंदर तड़के में, तो बहुत ही मज़े के टेस्टी बनेंगे ये। हल्का सा हम इसको घुमाएंगे ताकि जो अंडे हैं वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए इसके साथ तड़के में। माशाल्लाह देखने में बहुत मज़े का, और जब हम खाएंगे दाल आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। बस अब हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है, इसको हम डालेंगे दाल के अंदर। अब हम तड़का लगाएंगे दाल को। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसको आपने डाल देना है, सारा बर्तन खाली करना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो दाल है इसको तड़का लग गया है। बहुत ही मज़े का, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगा। और इसकी खुशबू माशाल्लाह पूरे घर में फैल गई है। आप इसको 1 मिनट के लिए हम ढक्कन देकर रखेंगे ताकि जितना भी तड़के का फ्लेवर है वो इसके अंदर चला जाए। 1 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करते हैं, और जो स्पाइसेस मैंने कहा था मसाला एंड पे रह गया वो इसके अंदर अब ऐड करेंगे। अब लास्ट में हम इसके अंदर सारे कुटे हुए मसाले डालेंगे। इसके अंदर है सौंफ, कलवंजी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें, साबुत खुश्क धनिया इसके अंदर ऐड किया हुआ है। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसको हम थोड़ी देर ढक्कन देकर रखेंगे, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ मसालों की खुशबू इसके अंदर चली जाए। देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी जो है तड़का लग चुका है और सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो अब मैं आपको बोल में डाल के चेक करवाती हूँ। आज मैंने आपको मूंग और मसूल की अंडे के साथ दाल बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।